नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? क्या आप भी तेज़ी से अमीर बनना चाहते हैं? क्या आप भी अपने माँ-बाप को सारी खुशियाँ देना चाहते हैं? क्या आपका इंटेंशन अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं? तो दोस्तों, अगर आपके मन में इसी तरीके के जो भी सवाल हैं, सारे सवाल हैं आपके, उनका जवाब देने के लिए आपका दोस्त मौजूद है। तो आप सही जगह पे हैं। आप देख रहे हैं IITians पर्सपेक्टिव और मैं हूँ आपका दोस्त। इस वीडियो की एक एक बात, एक एक लाइन, एक एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और अंत तक वीडियो ज़रूर देखिए और ज़रूर सुनिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा उत्साह बढ़ाइए। तो दोस्तों, अगर आपको तेज़ी से अमीर बनना है और सबसे बड़ी बात है अमीर बने रहना है, तो आपको ये 7 पॉइंट हम बता रहे हैं, और ये बहुत ही रिसर्च और एक्सपीरियंस के बाद हम आपके पास बुक्स पढ़ने के बाद लेके आए हैं। आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इसके ऊपर आप काम करें। तो दोस्तों, पहला पॉइंट है, आपको अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाने होंगे। आपकी इनकम के सोर्स एक से ज़्यादा होना चाहिए। आप जॉब करते हो तो जॉब के अलावा भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा इनकम सोर्स जनरेट करना पड़ेगा जो कांस्टेंट रहे और आपके जॉब को भी अफेक्ट ना करे। जैसे कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप कहीं प्रॉपर्टी बना सकते हो जिससे आपको रेंट मिले, आप शेयर में लॉन्ग टर्म इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी, वो आप सर्च करिए, आप किस में काबिल हो, आप वो देखिए और आप आगे बढ़िए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि आपको नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। जिस तरीके से मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारे गार्डन में एक पेड़ है, बालकनी में हमने रखा हुआ है। उस पेड़ पे पत्ते आते हैं, वो पत्ते मौसम के अनुसार झड़ जाते हैं। हम क्या करते हैं कि वो जो झड़ गए उन पत्तों को फेंक देते हैं और उस पेड़ पे नए पत्ते आते हैं, उसको सींचते हैं, पानी देते हैं। दोस्तों, आपकी नॉलेज भी उसी तरीके की है। जितना हो सकता है कि आप 5 साल पहले नॉलेजेबल हो, आज उतने ही नॉलेजेबल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो आपको अपने आप को हमेशा अपडेट रखना पड़ेगा। आप अपडेट रखोगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन भी सही ले पाओगे और आप लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कोशिश भी कर पाओगे, सोच भी पाओगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों कि आप अपने गोल सेट करिए और उन पर काम करिए। आप अपना गोल बनाइए, उस गोल को बिट्स एंड पीसेस में तोड़िए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। उन छोटे छोटे टारगेट्स में आप देखिए कि उसमें आपको क्या अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, अपनी क्या एजुकेशन बढ़ानी है, अपनी क्या आपको कौन सी अपनी क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए आप बुक्स पढ़ सकते हैं, नए नए अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं, आप नई चीज़ों के बारे में घूम के समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपने आप को हमेशा प्रॉपर गोल बनाइए और उसको पाने के लिए कोशिश करिए। अगला पॉइंट है दोस्तों, डोंट वेस्ट योर मनी। होता क्या है हम सबके पास कि जब हमारे पास पहली तारीख को सैलरी आती है तो हम लोग सब 15 तारीख तक वो ख़त्म कर लेते हैं। दोस्तों, ये मत करिए। आपके पास जो भी सैलरी आ रही है, कुछ भी आपके पास कहीं से भी इनकम सोर्स का पैसा आ रहा है, उसको सेव करिए। सेव करिए, जितना ज़रूरत हो उतना ही आप अपने खर्चे के लिए यूज़ करिए। जनरली होता क्या है कि जब बहुत सारी पैसा आता है, आप बिजनेस में सक्सेसफुल हो रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या होता है उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी आती हैं। दोस्तों, आपको बैरियर लगाना है। पैसे तो आपको कमाने हैं, लेकिन उसके साथ जो बुरी चीज़ें आ रही हैं, जो बुरी आदतें आ रही हैं, उनमें पैसा वेस्ट मत करिए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपको फिज़िकली फिट रहना है, फोकस रहना है। क्योंकि दोस्तों, होता क्या है जनरली कि एक आदमी 20, 25, 30 साल बहुत मेहनत करता है। सपोज़ करके आपने 20 साल, 25 साल की उम्र में अपना जॉब शुरू किया। आप 10, 15 साल, 20 साल बहुत मेहनत करोगे। उसमें क्या होगा कि आप फिज़िकली फिट नहीं रह पाए तो आपको शुगर हो जाएगा, कोई और बीमारी हो जाएगी, कुछ हो जाएगा। तो जो आपको आपकी मेहनत का असली फल मिलना होगा, उस समय वो चीज़ आप सक्सेस को एंजॉय ही नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आप फिज़िकल फिट रहिए, फोकस रहिए और अपने दिमाग को भी हेल्थी रखिए। अगला पॉइंट है दोस्तों कि आपको नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों से दूर रहना है। जो भी नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव बोलने वाले लोग हैं, चाहे आपके कितने ही करीबी क्यों ना हो, उनको आप हटा दो अपनी लाइफ से एंड लेट देम गो। आपको लेट गो करना भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि क्या है कि अगर आप नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने आप भी वैसे ही हो जाओगे। आपको नेगेटिव लोगों से अपने संपर्क को कट करना है दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जितने ज़्यादा हो सके दोस्त बनाइए, पॉजिटिव दोस्त बनाइए। ऐसे लाइबिलिटी वाले दोस्त मत बनाइए कि आपको उनके साथ हर हफ्ते बात करनी है, हर हफ्ते घूमने जाना है। दोस्त मतलब
एक सर्किल जहाँ पर पॉजिटिव सोच वाले लोग, पॉजिटिव जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया हो। मैं एक आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ दोस्तों। आप तैयारी कर रहे हो IIT की, JEE की, नीट की, UPSC की, किसी की भी, तो ज़्यादातर लोग आपको सड़कों पे, घरों में, हर एक जगह बोलते मिल जाएंगे, भाई हमने भी तैयारी की थी, हमारा होता नहीं है, बहुत टफ आता है, होता है। तो दोस्तों आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। उसका सिंपल सा रीज़न है दोस्तों कि जिसका सिलेक्शन हो गया वो तो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहा है, पढ़ रहा है, या कहीं अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग कर रहा है। तो फालतू कौन घूम रहा है? जिसका हुआ नहीं है। तो जिसका हुआ नहीं है वो तो हमेशा नेगेटिव ही बात बोलेगा ना। तो आपको क्या करना है? ऐसे लोगों को अवॉइड करना है और पॉजिटिव लोगों को ढूंढना है जिनके सिलेक्शंस हुए हैं, मोटिवेशंस के सेमिनार अटेंड करने हैं। आप उनकी लाइफ से सीखिए। आप उनसे नहीं पर्सनली मिल सकते, उनकी बुक्स हैं, उनके फेसबुक पेजेस होते हैं, वहाँ से सीखिए। बट आप पॉजिटिव लोगों की लाइफ से सीख के, उस पर काम करके, उसमें से अच्छी चीज़ें अपनी लाइफ में भी उतारिए। दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और आप चाहते हैं, आपकी कोई विडंबना है, आपकी कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ है, तो आप हमें टॉपिक लिखिए, हम उस पर आपका वीडियो बनाएंगे, आपका जवाब देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।